हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों देखिए, आज मैं यूज ऑफ बाई प्रीपोजिशन में बाई का यूज विस्तार से बताऊंगा। यदि आप यह 8-9 एग्जाम्पल हैं, अगर इसको समझ जाते हैं तो 95% ये गारंटी है कि आप बाई के यूज में कभी गलती नहीं करेंगे। तो बाई का यूज आप कहाँ कहाँ करेंगे, ये अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में आपको कॉमन एरर में पूछा जाता है। इसे ग्रामर से रिलेटेड जितने भी हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्लस ये प्रीपोजिशन जो है, सब कंजक्शन जो है, आर्टिकल जो है, इन सब में इंग्लिश में पूछा जाता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए सब बेस हैं, ये नियम आपको आना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, इंग्लिश में अर्थ निकालने में सक्षम होंगे और इंग्लिश का सेंटेंस बनाने में सक्षम होंगे। तो मैं अपने वीडियो में एक एक करके आपको यह सब यूज बताऊंगा। यदि आप इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे और गलती नहीं करेंगे। तो देखिए, यूज ऑफ बाई प्रीपोजिशन है। बाई क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इसका जो यूज है, उसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला तो बाई का यूज जो होता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कम एंड सिट बाई मी। कम एंड सिट बाई मी, आओ और मेरे बगल बैठ जाओ। बाई का प्रयोग जो होता है पास के लिए भी होता है। पास, कम एंड सिट बाई मतलब बगल के लिए भी, यानी पास के लिए भी बाई का यूज होता है। तो बाई का यूज सबसे पहला एग्जाम्पल में आपको क्या समझना है कि बाई का यूज जो होता है बगल के लिए या पास के लिए भी होता है। दूसरा, कैन यू फिनिश द वर्क बाय टुमारो। क्या आप कार्य को समाप्त कर सकते हैं बाय टुमारो, कल तक, या बाय 10 o'clock, बाय 12 o'clock। जितना आप टाइम किसी को देते हैं काम करने के लिए, अगर समय से रिलेटेड है तो वहां भी आप बाय का यूज कर सकते हैं। तो कैन यू फिनिश द वर्क बाय टुमारो, जहां तक का भाव आए तो वहां आप बाय का यूज कर सकते हैं समय के अर्थ में। तो कैन यू फिनिश द वर्क बाय टुमारो, क्या आप कल तक काम समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ टुमारो भी है, यहाँ कोई समय भी, आप घंटा भी नाम लिख सकते हो, बाय 10 o'clock, बाय 2 o'clock, बाय 1 o'clock, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। तो द वॉच, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द वॉच वाज स्टोलन बाय द सर्वेंट। यदि कोई एजेंट हो, कोई कर्ता हो, कर्ता के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा काम हो रहा है, तो वहां भी क्या होता है, बाय का यूज होता है। अक्सर बाय का यूज होता है जब एजेंट रहता है तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस रहता है। तो द वॉच वाज स्टोलन बाय द सर्वेंट, घड़ी जो है चुरा लिया गया था, किसके द्वारा? नौकर के द्वारा। तो बाई का यूज जो होता है किसी एजेंट के लिए, किसी कर्ता के लिए करते हैं। अगर औजार होता, यही कोई उपकरण का नाम होता, तब बाई का यूज नहीं होता। यहाँ व्यक्ति है, कर्ता है, तब बाई का यूज हुआ है। और ये हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, इसलिए भी यहाँ बाई का यूज हुआ है। अब अगला देखिए, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। जहाँ समय की जानकारी आपको लेना हो, किसी से टाइम पूछना है, तो वहां भी बाई का यूज होता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी के अनुसार कितना समय हुआ है, आपके घड़ी के अनुसार कितना बजा हुआ है। तो जब घड़ी के अनुसार पूछा जाए तब भी वहां हम क्या लगाएंगे, बाई का यूज लगाएंगे। तो बाई समय जानने के लिए भी यूज होता है। तो चौथा ये था। पांचवा क्या है, आई विल गो देयर बाय ट्रेन कार। जब आप किसी चीज के माध्यम से जाते हैं, जबकि बाई का यूज जो होता है जब आप किसी चीज के द्वारा कहीं जा रहे हैं, जैसे कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तब वहां भी आपको बाई का यूज करना है। आई विल गो देयर बाय ट्रेन और कार, या आप ट्रेन अगर लिखेंगे तब भी बाई लगाएंगे, कार लिखेंगे तब भी बाई लगाएंगे। तो बाई का यूज जो होता है जब आप किसी के द्वारा कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं, किसी साधन के द्वारा, तो वहां भी बाई का यूज होता है। देखिए, विथ का यूज यहाँ होता, लेकिन जब कोई उपकरण, कोई औजार रहता, तब विथ का यूज होता। इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। जब औजार रहेगा, कोई उपकरण रहेगा, टूल्स रहेगा, तो वहां क्या लगेगा, विथ लगेगा। यहाँ जो है किसी साधन का यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या लग रहा है, बाई लग रहा है। आगे देखिए छठवां, द बुलेट मिस्ड हिम बाय 2 inches। द बुलेट मिस्ड हिम, यानी गोली जो है चूक गई उससे, बाय 2 inches, माने 2 इंच पहले से ही गोली क्या हो गई, चली गई, उसको टच नहीं किया। तो बाई का प्रयोग जो होता है मात्रा बताने के लिए भी होता है। बाई का यूज कहाँ होता है, जब मात्रा दर्शाना हो, तब भी वहां कोई माप दर्शाना हो, तब भी वहां बाई का यूज आप कर सकते हैं। अब सातवां है, आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस। जब आप किसी रास्ते से होके जाते हैं, किसी चीज के पास से होके गुजरते हैं, तब वहां क्या लगेगा, बाई लगेगा।
इसे आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस, मैं पोस्ट ऑफिस से होकर जाता हूँ। पोस्ट ऑफिस से होकर यानी रास्ते में पोस्ट ऑफिस पड़ती है तो वहां से होके जाते हैं। तो यहाँ जब किसी चीज के पास से आप होके गुजरते हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, वहां बाई लगा सकते हैं। ही सेल्स क्लॉथ बाय द यार्ड, आप जब कपड़ा बेचते हैं या कोई चीज कोई सामान बेचते हैं तो वहां भी क्या लगता है, बाई लगता है। ही सेल्स क्लॉथ बाय द यार्ड, वह कपड़ा बेचता है गज के हिसाब से। या ही सेल्स एग्स बाय डोजन, बाय द डोजन यानी डोजन यानी अंडा अगर बेचना होगा तो बाई लगा के लिखें, बाय डोजन दर्जन के हिसाब से। या जब आप कोई चीज बेचते हैं तो वहां क्या लगेगा, बाई लगेगा। जैसे ही सेल्स द क्लॉथ बाय द यार्ड, वह कपड़ा जो होता है गज के हिसाब से बेचता है, या बाय द मीटर, बाय द सेंटीमीटर, कुछ भी लगाइए बाई लगेगा जब बेच रहे हैं तब। अब लास्ट है आई कॉट द थीफ बाय द हैंड, जब आप हाथ से किसी चीज को पकड़ते हैं तो वहां भी क्या लगेगा, बाई लगेगा। आई कॉट द थीफ बाय द हैंड, मैंने चोर को पकड़ लिया हाथ से। तो बाई का यूज जो होता है कई अर्थों में होता है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल पे हर एक प्रकार का एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास किया है। बाई का यूज यही सब होता है। अगर ये 8-10 नियम जो हमने लिखाया है यहाँ 9 नियम, इसको अगर आप याद कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, तो आप इसके यूज में कभी गलती नहीं करेंगे, उम्मीद करते हैं। तो इतना अगर आप जान जाते हैं तो 95% जो होता है बाई के यूज में आप कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। तो कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।